ओके, फर्स्ट पॉइंट गिवन इसका। हाँ मुझे बताओ इसमें गिवन क्या है, व्हाट इज गिवन? क्या लिखा हुआ है? द गिवन ट्राइंगल्स आर इक्विलैटरल ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल है? इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ये इक्विलैटरल ट्राइंगल कौन सी होती है? जिसकी ऑल थ्री साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। गिवन ट्राइंगल, ट्राइंगल इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ट्राइंगल ABC इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल है बेटा? इक्विलैटरल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, गिवन ट्राइंगल ABC, ये डी की बात नहीं हो रही, अभी हो रही है A, B और C। ये कौन सी ट्राइंगल है? इक्विलैटरल ट्राइंगल है, गिवन है। अच्छा, उसके बाद टू फाइंड क्या, हमने फाइंड आउट क्या करना है इसमें? हमने इसमें से फाइंड आउट करना है एंगल, फाइंड क्या करना है इसमें से? X, Y एंड Z, तीन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। कौन कौन सी? X, Y एंड Z फाइंड आउट करना है। X फाइंड करना है, Y फाइंड करना है और Z फाइंड आउट करना है। ये तीन फाइंड आउट करने के लिए इसके बाद आपने टू फाइंड के बाद आपने इसका प्रूफ लिखना है, और प्रूफ में आपने एक तरफ आपने इसकी स्टेटमेंट्स लिख लेनी है और दूसरी तरफ क्या लिख लेनी है? इसकी रीजंस लिख लेनी है, और यहाँ पर लाइन बीच में लगा लेनी है। अच्छा, स्टेटमेंट्स और रीजंस में अब ये आपको पता है ना कि ABC ट्राइंगल जो है वो इक्विलैटरल है। ABC इज ट्राइंगल, ABC इज इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये मैंने उसमें भी लिखा हुआ है इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो ये कौन सी ट्राइंगल है? इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो इसलिए इसकी रीजन क्या होगी? ये गिवन में है। क्या रीजन है इसकी? गिवन में दिया हुआ, ये गिवन में लिखा हुआ है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल। अच्छा, अगर इक्विलैटरल है तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल A, जो एंगल A है ये वाला, इज इक्वल है एंगल B के। ठीक है, एंगल A इज इक्वल किसके? एंगल B के। मेजरमेंट भी लिख सकते हो, मेजरमेंट एंगल A इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल B, और मेजरमेंट एंगल C इज इक्वल, तीनों इक्वल हैं, यानी A इक्वल B के, अब B किसके इज इक्वल है? C के। बेटा इक्विलैटरल ट्राइंगल पता है कौन सी होती है? इक्विलैटरल ट्राइंगल वो होती है जिसकी थ्री साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं, उसको हम कौन सी एंगल ट्राइंगल कहते हैं? इक्विलैटरल। तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल की वजह से A, B और C इक्वल है। और अगर हम इन तीनों को प्लस करें, मेजरमेंट एंगल A प्लस मेजरमेंट एंगल B प्लस मेजरमेंट एंगल C को प्लस करें तो किसके इक्वल आता है? 180 के इक्वल आता है। ये ट्राइंगल का सम है। अगर तीनों एंगल्स को प्लस करें तो एंगल्स का जो सम है वो क्या होता है? 180 होता है। ये किसी भी ट्राइंगल का सम जो 180 होता है। अच्छा, इसमें से आपको पता है कि जो A, B और C है ये तीनों सेम है, तो इसमें कौन से एंगल हमें फाइंड आउट करना है? Z फाइंड आउट करना है ना, Z फाइंड आउट करना है। तो एंगल B को हम लिखेंगे यहाँ पे, यानी इसकी जगह पे हम Z एंगल लिख सकते हैं, तीनों एंगल इक्वल है ना, इसकी जगह भी Z लिख सकते हैं और इसकी जगह भी क्या लिख सकते हैं? Z। तीनों की जगह मैंने क्या लिख दिया? Z एंगल, Z Z Z, क्योंकि तीनों सेम है। B देखो ना, B किसके इक्वल है? A के। A किसके? B किसके इक्वल है? C के। तो B एंगल जो वो कितने, क्या नाम लिखा हुआ उसका? Z। तो Z इसका A, B, C तीनों का लिख दिया मैंने। इज इक्वल किसके हो गया? 180 के। अब इसमें से Z Z प्लस करो तो कितना आता है? 3Z आ जाता है और 180 के इक्वल। तो Z की वैल्यू निकालने के लिए 180 को कितने पे डिवाइड कर देंगे? 3 पे। तो कितना आंसर आ गया? 60। तो इसका मतलब है कि Z कितने का एंगल हो गया? 60 डिग्री एंगल आ गया Z का। ठीक है, सॉल्व हो गया। इसके बाद आपने फाइंड आउट करना है X और Y को। कितना फाइंड आउट करना है? X और Y को फाइंड आउट करना है। और आपको पता है कि Z 60 का, अगर Z जो है वो 60 है तो एंगल A जो है वो कितने का होगा? A जो है वो भी 60 होगा। इसके नीचे आपने लिखना है, आपने नीचे लिखना है मेजरमेंट एंगल, मेजरमेंट एंगल A जो है वो भी Z के इक्वल है, और Z किसके इक्वल है? 60 डिग्री के। A इज इक्वल किसके है? Z के। Z किसके इक्वल है? 60 के। अच्छा, A में दो एंगल्स नाम दिए हुए हैं, कौन कौन से दो नाम दिए हुए हैं? एंगल X और एंगल Y। बिकॉज ये D जो है यहाँ आपने देख सकते हो D लिखा हुआ है, AD इज अ बाइसेक्टर। तो अगर वो बाइसेक्टर है तो उसको क्या कर रहा है? हाफ कर रहा है। यहाँ पे आप लिखोगे AD इज बाइसेक्टर, AD उसका बाइसेक्टर है। सो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल YX प्लस एंगल Y
दोनों को प्लस करें तो ये किसके इक्वल है, 60 के इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एंगल x और एंगल y दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो अगर x और y इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि इसकी जगह पे x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, y प्लस y, यानी x की जगह पे कौन सी एंगल लिख दिया, y प्लस y इज इक्वल टू कितना हो गया, 60। तो ये बन जाएगा 2y इज इक्वल टू 60 और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 60/2। तो y की वैल्यू हमारे पास रहेगी कितने के एंगल आ जाएगा, y इज इक्वल टू 30 डिग्री। कितने का एंगल आ जाएगा, 30 डिग्री। तो y किसके इक्वल है, आपको पता है कि y किसके इक्वल है, x के। तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू y और y इज इक्वल टू कितने के, 30, यानी दोनों एंगल्स कितने के आ जाएंगे, 30 डिग्री आ जाएंगे। तो इस तरह ये सॉल्व करना है आपने इस क्वेश्चन को। ट्राइंगल LMN और ये जो LMO है, LMO एंड ट्राइंगल LNO, ये LN और O ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सेम ट्राइंगल्स हैं, कॉन्ग्रुएंट है। इसमें फाइंड क्या करना है, एक तो ये x निकालना है और ये एक m निकालना है। ओके, फाइंड आउट कैसे, सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले आप इसका गिवन लिखो। गिवन में क्या है कि LMO एक है एंड LNO आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कौन सी ट्राइंगल्स है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स मीन सेम ट्राइंगल्स। अच्छा, और हमें गिवन में कुछ भी नहीं पता। इसके बाद हमने हमारा टू फाइंड होगा, इसका हमने फाइंड आउट क्या करना है, क्या फाइंड करना है, x एंड m। ये सामने लिखा हुआ है, उसी को देख के लिख लिया, x और m फाइंड आउट करना है। अब इसका हम प्रूफ लिखेंगे जिसमें हम फाइंड करेंगे, तो जिसमें एक तरफ आएगा स्टेटमेंट्स और दूसरी तरफ क्या आएंगे, इसकी रीजंस। स्टेटमेंट्स और रीजन। अच्छा, ये देखो, ये लाइन जो है, इस लाइन का नाम क्या है, LN, और ये लाइन का नाम क्या है, LN। LN एंड LN ये दोनों राइट, क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ये लिखा हुआ है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, तो ये लाइंस भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। इसका मतलब है कि जो LM है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू LN के कॉन्ग्रुएंट है। इसकी रीजन क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की कौन सी साइड्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अच्छा, LM और LN की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2x + 6 है, इज इक्वल, उसकी वैल्यू कितनी है, 18। अब इसको सॉल्व करो, 2x इज इक्वल टू 18 - 6 हो गया, सो 2x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 12/2, x इज इक्वल टू कितना निकला है, 6। x की वैल्यू फाइंड होगी, तो इजी था। अच्छा, उसके बाद ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, m, और ये क्या लिखा है, 12। तो इसमें जो MO है वो कॉन्ग्रुएंट है या इक्वल है, किसके इक्वल है, ON के, दैट इज इक्वल टू ON। इसकी रीजन बस लिख देनी है, क्या रीजन होगी, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। कौन सी साइड्स हैं इसकी, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, किसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की, वही सेम रीजन उसकी, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की। तो MO की वैल्यू कितनी है, M, और ON की वैल्यू कितनी है, 12। तो M इज इक्वल टू कितना आ गया, 12। सो ये इसका आंसर आ गया। व्हाट इज गिवन, इस क्वेश्चन में जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, CD इज बाय राइट बाइसेक्टर, AB 6 सेंटीमीटर है। इसकी लाइन पहले क्वेश्चन नंबर 1 में, तो पहले पार्ट में गिवन हमारे पास है AB, कितना AB गिवन है, AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये गिवन है। और उसके बाद सेकेंड पार्ट में हमारे पास गिवन है BD और उसकी वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, ये दो चीज़ें गिवन है। ठीक है, AB 6 सेंटीमीटर, BD इज 4 सेंटीमीटर। अच्छा, गिवन के बाद हमने टू फाइंड किया, हमारा हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने एक तो फाइंड आउट करना है AL फाइंड आउट करना है एंड LB फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है ये पहले में से, और दूसरे में से हमने फाइंड आउट करना है AD, ये फाइंड आउट करना है। तो अब इसके बाद फाइंड आउट करने के लिए हम प्रूव करेंगे इसको,
मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए आपने एक साइड पे स्टेटमेंट्स और फिर दूसरी तरफ रीजंस लिखने हैं। पहले मुझे बताओ ये लेंथ जो है ये वाली लाइन, इस लेंथ की कितनी लेंथ गिवन है? दैट इज 6 सेंटीमीटर। ओके, अब हमने इसमें से फाइंड आउट करना है ए एल, ये एल है, दिस लेंथ इज ए एल, ठीक है। अब ए बी आपको पता है कि इसमें उन्होंने दिया है कि सी डी इज अ राइट बाइसेक्टर। ये जो लाइन आ रही है ना सी डी इज राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर किसका राइट बाइसेक्टर है? सी डी इज राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ए बी का क्या है? राइट बाइसेक्टर। तो राइट बाइसेक्टर का मतलब पता है क्या होता है कि इसको हाफ कर रहा है। किसको हाफ कर रहा है? ए बी लाइन को क्या कर रहा है? हाफ कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए एल है इज इक्वल है किसके? एल बी के, और ये दोनों में से ये दोनों वैल्यूज इक्वल है, और ए एल जो है वो इक्वल है हाफ ऑफ ए बी। किसके इक्वल होगा? हाफ ऑफ ए बी, यानी ए एल इतनी लेंथ जो ए एल है ये हाफ ऑफ ए बी है। ए बी का क्या है? ये हाफ है। ये हाफ का मतलब है आधा, इसके साथ 1/2 लिखा है। तो ए एल इज इक्वल टू 1/2। ए बी की वैल्यू कितनी हमारे पास दी हुई है? ए बी कितना है? 6 है। 6 पे डिवाइड कर देंगे 3 आ जाएगा। सो ए एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर ए एल की वैल्यू फाइंड होगी। ओके, सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है ए एल फाइंड हो गया। तो अगर ए एल फाइंड हो गया तो इसका मतलब है कि जो एल बी है वो भी कितना है? दैट इज ऑल्सो 3 सेंटीमीटर। ए एल और एल बी क्या है? दोनों सेम है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है ए एल 3 है तो एल बी भी कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। ओके, सेकेंड पॉइंट कि ये जो बी और डी है यहाँ उन्होंने कितनी लेंथ दी है इसकी? बी डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब है कि जो ए डी है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू बी डी। ये किसके इक्वल होगा? बी डी के। तो ए डी जो है वो बी डी कितना है? 4 सेंटीमीटर, वो भी 4 सेंटीमीटर। ए और डी डिस्टेंस जो है वो भी 4 सेंटीमीटर। सो ये इसका सोल्यूशन आ गया।